इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा नाम श्रुति सक्सेना है और आज मंडे इवनिंग इन स्पीच में आपका स्वागत है। और मेरा आज का टॉपिक है एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो आज मैं सिर्फ पहली बात तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि इन स्पीच इज़ अ प्लेटफॉर्म विच ग्रिड टू ग्लोरी क्लब हैज़ गिवन मी, वेर आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ इन अ मोर बेटर वे एंड आई कैन मोर कनेक्ट विद यू ऑल। और इन स्पीच को आप और भी सुन सकते हैं अगर आप ग्रिड टू ग्लोरी का पार्ट बनते हैं, क्योंकि इन स्पीच it's not only I am only speaking in speech. There are many people, the core member of the Grit to Glory Club are part of in speech, and वो सब हर दिन एक नए टॉपिक को लेके आते हैं and they express their point of view. So आज मेरा टॉपिक जो था वो appreciate and attitude of gratitude. Appreciate yourself, appreciate other. तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि कई बार हम चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। वी ऑलवेज स्क्रिब इन आवर लाइफ कि आई डोंट हैव इनफ ब्रेन और आई एम नॉट सो क्वालिफाइड इनफ, माई कॉलेज इज़ नॉट सो गुड। और समटाइम्स वी क्रिब ऑन आवर पेरेंट्स ऑल्सो। कई लोगों को अपने माँ बाप पे भी शर्मिंदगी है। दे फील दैट मेरे माँ बाप इतने रिच नहीं हैं या इतने क्या कहलाता है, अगर रिच हैं तो एजुकेटेड नहीं हैं, पैसा है उनके पास लेकिन बोलने की शायद उनको ज़्यादा तमीज़ नहीं। कई बच्चे उनके अपने माँ बाप के ऊपर शर्मिंदा भी फील करते हैं। फिर हम लोग कभी कभी ये भी फील करते हैं कि हमारी हेल्थ नहीं अच्छी है, या हम लोग ये भी कहते हैं कभी कभी कि मेरे बाल नहीं अच्छे हैं, मेरे दोस्त नहीं अच्छे हैं, मैं जिस घर में रह रहा हूँ ये घर नहीं अच्छा है, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ वो सोसाइटी नहीं अच्छी है, लोग नहीं अच्छे हैं। सो एवरी टाइम वी just crib for whatever we have around. We never appreciate what we have right now. We always crib for the things what we not have in our life. Like अब जैसे मैं आती हूँ अपने पेरेंट्स को लेके, पहला पॉइंट जो लेते हैं पेरेंट्स को लेके, कई लोगों को अपने माँ बाप को लेके बहुत शर्मिंदगी होती है कि वो शायद पढ़े लिखे नहीं हैं या वो उनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे पा रहे जो वो दूसरों को देख के लगता है कि इनके पास ज़्यादा है और मेरे माँ बाप मुझे इतना नहीं दे पा रहे हैं। जबकि हमें कितना थैंकफुल होना चाहिए अपने माँ बाप को कि आज उन्होंने हमें इस लायक बनाया कि हम एटलीस्ट दुनिया देख पा रहे हैं, अपने पैरों पे चल पा रहे हैं, सब कुछ आसपास की चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं, अच्छी बुरी की सोच को अपना पा रहे हैं। तो ये हमारे माँ बाप की ही देन है, राइट। तो जो चीज़ हमारे माँ बाप ने हमको दी है, क्या हम उसके लिए थैंकफुल नहीं हैं? किन किन चीज़ों से वो गुजरे हैं, क्या क्या चीज़ उन्होंने सेक्रीफाइस की है, कितनी चीज़ों को उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर, अपनी ख्वाहिशों को अपने अंदर दबाकर उन चीज़ों को फुलफ़िल किया है जो हमने उनसे उस वक्त मांगी है। आरंट बी थैंकफुल फॉर दैट? वी हैव टू बी थैंकफुल। कई लोगों को ये रहता है कि घर नहीं अच्छा है। घर क्यों नहीं अच्छा है? क्या नहीं है घर में? क्या माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, बैठने के लिए बिस्तर नहीं है, या सोफ़े नहीं है, या क्या नहीं है? सब कुछ ही तो है। जब सब कुछ है तब भी हम थैंकफुल क्यों नहीं हैं? फिर हम कहते हैं लोग अच्छे नहीं हैं। लोग अच्छे नहीं हैं, क्या लोग अच्छे नहीं हैं या हमारे देखने का तरीका उनको अच्छा नहीं है, हमारा उनको देखने का नज़रिया अच्छा नहीं है? सब कुछ अच्छा है, ओनली थिंग हमारी सोच अच्छी नहीं है। हम थैंकफुल नहीं हैं। हमें थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में अगर जो भी हमारे पास आसपास है, अगर हम उसके लिए हम थैंकफुल नहीं हैं, शायद हम लाइफ में हम कोई चीज़ के लिए थैंकफुल में हम कभी शायद थैंक यू वर्ड सीख ही ना पाएँ। इसीलिए डे वन से माँ बाप हमें हमेशा ये चीज़ सिखाते हैं कि बी थैंकफुल फॉर वॉट एवर यू हैव, थैंकफुल फॉर दिस वर्ल्ड, थैंकफुल फॉर दिस लाइफ, थैंकफुल फॉर द स्माइल, thankful for the people around you, thankful for the food you have got now, thankful for the family, for the friends, for the work you are doing, for the education you are getting. Thank you for everything whatever you have right now. क्योंकि जो हमारे पास है वो शायद किसी के पास नहीं है। माँ बाप, कितने लोग हैं आज इस दुनिया में जिनके पास माँ बाप नहीं हैं तो शायद उनके साथ नहीं हैं। दूसरी चीज़, घर में खाना है लेकिन उस खाने को अप्रिशिएट नहीं कर पा रहे, शायद उनका मुंह नहीं चल रहा, या हाथ नहीं चल रहे, या टेस्ट बड्स नहीं है उनके अंदर। खाना है तो वो उस चीज़ को फील नहीं कर पा रहे। आरंट वी थैंकफुल कि हमारी बॉडी का एक एक पार्ट चल रहा है। वी आर सो हेल्दी दैट वी कैन एक्सपीरियंस द फूड, वी आर हैविंग द टेस्ट, वी आर एन्जॉइंग द फूड। आरंट वी थैंकफुल?
वी हैव टू बी थैंकफुल। जब तक हम इस चीज़ को हम इस ग्रैटिट्यूड को हम जब तक देना शुरू नहीं करेंगे, आई थिंक हम कोई चीज़ लाइफ में एंजॉय नहीं कर पाएंगे। एक ग्रैटिट्यूड ऐसी चीज़ है जो हमारे माइंडसेट को पॉजिटिव करता है, जो हमारे थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करता है, जो चीज़ें हम देख रहे हैं उसको हमें पॉजिटिव करता है। सिर्फ एक थैंक यू टू एवरीवन, थैंक यू टू द गॉड। क्या आप उस मॉर्निंग में उठ के क्या आपने हाथ जोड़ के क्या भगवान को आपने शुक्रिया किया कि थैंक यू गॉड, आज मैं ज़िंदा हूँ, मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मेरी आँखें चल रही हैं, आई कैन सी वेल, आई कैन जब मैं उठ के खड़ी हुई तो मेरे घर के प्रत्येक सदस्य एकदम ठीक ठाक हैं, फैमिली का एक एक मेंबर ठीक है, घर में सारी चीज़ें ठीक हैं, खाने के लिए सब कुछ अवेलेबल है, मैं कहीं भी अपनी गाड़ी को उठा के लेके जा सकती हूँ क्योंकि मेरे पैर एकदम ठीक है, मैं चल सकता हूँ। आरंट बी थैंकफुल फॉर दैट? वी हैव टू बी थैंकफुल। जब तक हम उन सब चीज़ों को थैंक्स बोलना नहीं शुरू करेंगे, हम लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव देख ही नहीं पाएंगे, हमें हर चीज़ सही नज़र कभी आएगी ही नहीं। इसलिए थैंक यू कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में ये वर्ड। कितने लोग हैं ये सुनने के लिए बेताब रहते हैं कि कोई तो हमें थैंक यू बोले। क्या आपने अपनी मम्मी को कभी थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच, आज आपने खाना इतना अच्छा बनाया है? इमेजिन हमको कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो किचन में खड़ी रहती हैं, खाना बनाती रहती हैं, एंड देन थोड़ा सा नमक ऊपर हुआ एंड वी जस्ट स्टार्ट जंपिंग ऑन देम, मम्मा नमक ज़्यादा हो गया, मम्मा आपने आज दाल नहीं बनाई, मम्मा आज आपने गुलाब जामुन नहीं बनाए। अरे जो बनाया है, आर यू हैप्पी विद दिस? तो बी थैंकफुल, बी हैप्पी जो आज उनकी तुम्हारी प्लेट में पहुंचा है, यू हैव टू बी थैंकफुल फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू टू द जो मम्मी है बेचारी सुबह उठ के खड़ी हो जा रही है किचन में कि हाय मेरे बच्चे भूखे हैं, आई हैव टू फीड देम, और मेरी फैमिली भूखी है, आई हैव टू क्लीन दिस हाउस, द हाउस इज लुकिंग मेसी। शी थिंक्स इन ऑल दैट वे। आर वी थिंकिंग? नहीं। सो वी हैव टू बी थैंकफुल टू आवर पेरेंट्स। हमारी मम्मा को हमें देख के कितना थैंकफुल होना है कि वो सारे काम कर रही हैं। ठीक है, सबसे बड़ी बात। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कितने लोग हैं जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं, देयर आर मैनी पीपल जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनको सिर्फ ये सोच के छोड़ते हैं कि अरे तो क्या हुआ, वी आर पेइंग टू फॉर देम, तो वाई शुड बी थैंकफुल। जैसे कि मेड आती हैं घर में, और मेड आके जब आपका वो जब घर साफ़ करती हैं, घर के गंदगी साफ़ करती हैं, किचन बर्तन सब साफ़ करती हैं, तो हम ये सोचते हैं कि वी आर पेइंग टू देम, वाई वी शुड बी थैंकफुल, राइट? लेकिन जब हम भी किसी के लिए जॉब कर रहे होते हैं, शायद ऐसा नहीं तो कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी उसमें अप्रिसिएशन चाहते हैं, हम चाहते हैं कोई हमें अप्रिशिएट करे, कोई हमें थैंक यू बोले। ठीक है, और जब हमें कोई थैंक यू नहीं, जब हमें थैंक यू बोलता है तो सोचिए आप उस टाइम पे खुशी क्या होती है। और जब कोई हमें थैंक यू नहीं बोलता बल्कि चिल्लाता है कि तुमने ये काम ठीक नहीं किया, हाउ यू फील? पैसे तो आपको ही मिल रहे हैं, राइट? सो थैंक यू उस मेड को भी जो हमारे घर में आके वो काम करके जा रही है, क्योंकि आजकल तो मेड्स भी नहीं मिलती हैं, आजकल तो काम भी अपने आप करना है। तो कितना आज रियलाइज़ होता है ना कि मेड का होना कितना इम्पोर्टेंट है, कितने काम वो ख़त्म कर देती है हमारे पीछे, कितना कुछ निपटा देती है, कितना जल्दी सब कुछ ख़त्म कर देती है। सो एक छोटा सा थैंक यू, इमेजिन अगर आप उसको भले ही पैसे ना दो एक मेड को, मतलब पैसे आप दोगे ऑब्वियसली, बट देन पैसों के साथ साथ अगर आपने उसको एक थैंक यू भी दे दिया तो वो कितनी खुश हो जाएगी ना। शी विल बी मोर अप्रिशिएटेड। वो कहेगी कि नहीं आज तो मुझे यहीं आके काम करना है और मैं इन्हीं घर काम करूँगी। देयर आर मेनी पीपल हु डोंट वांट टू लीव देयर वर्क, उनको लगता है कि मुझे इसी घर में काम करना है। क्यों? क्योंकि हम उनको ग्रैटिट्यूड देते हैं। पैसा हर कोई देता है, लेकिन आप क्या उनको ग्रैटिट्यूड दे रहे हो? दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो लाइफ में हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना बहुत 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 ज़रूरी है। और हम लोग हमेशा इसी माइंडसेट से बनाए गए हैं, जो आज हमारे माँ बाप ने जो हमें हमारे अंदर जो इनकल्केट किया है, एक हैबिट थैंक यू बोलने की। थैंक यू बोलिए, जो भी है आसपास उसके लिए थैंक यू बोलिए। सुबह उठते हैं तो थैंक यू बोलिए, कोई आता है तो उसे थैंक यू बोलिए, शुक्रिया बोलिए, धन्यवाद बोलिए। क्यों कहते हैं? ये वर्ड्स इसीलिए बनाए गए हैं ताकि हम दूसरों को अच्छा फील करा सकें, उनको ये बता सकें कि थैंक यू, आपकी प्रेजेंस ने हमारी ज़िंदगी खूबसूरत बना दी है, थैंक यू, तुम्हारे होने से मेरा ये काम हो चुका है। सो एक छोटा सा थैंक यू कितना कुछ सॉल्व कर सकता है। सो अपने बच्चों में ये दो हैबिट्स ज़रूर डालें, एक प्लीज़ और एक थैंक यू। प्लीज़ बोलने से चीज़ें और आसान हो जाती हैं, और थैंक यू बोलने से दिमाग और माइंड और आपका आत्मा सब साफ़ हो जाती हैं। थॉट्स प्रोसेस आपके पॉजिटिव हो जाते हैं। जब आप लोगों को थैंक यू बोलने लगते हैं तो आपको लगता है कि सब कुछ पॉजिटिव है, सब कुछ अच्छा 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 है।
आप उसमें नेगेटिव देखना बंद कर देते हैं, आप उसमें सब पॉजिटिव देखना शुरू कर देते हैं। और जब आपके पास ये एटीट्यूड रहेगा कि मुझे थैंक यू बोलना है, तो थैंक यू एक तरह से देना ही हुआ ना किसी को। तो थैंक यू उस वेटर को भी बोलिए, जब आप कहीं कॉफ़ी पी के जाते हो, कप छोड़ देते हैं और वो बेचारा लेके जाता है, तो थैंक यू उस वेटर को भी बोलिए। थैंक यू जो बाहर हमारे स्वीपर्स हैं उनको भी बोलिए, क्योंकि वो तो घर के सामने सफाई कर रही हैं। थैंक यू अपने माँ बाप को बोलिए कि आज उन्होंने इस लायक बनाया है कि हम आमने सामने बैठ के एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, हमारे हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है थैंक यू उस भगवान के लिए, उस ऑलमाइटी के लिए, जिन्होंने आज हमें ये खूबसूरत ज़िंदगी दी है कि हम इस ज़िंदगी को और भी बेटर बना सकें और दूसरों को मदद कर सकें कि वो अपनी ज़िंदगी को और कैसे बेटर बना सकते हैं। तो अपनी लाइफ को कभी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लीजिए। अपनी लाइफ को आप कितनी दूसरों को हेल्प कर सकते हैं इस लाइफ के थ्रू, उसके बारे में सोचिए, क्योंकि कितना कुछ हमारे पास है वो शायद दूसरे के पास नहीं है। तो पहले तो हमें ये देखना बहुत शुरू करना है कि वॉट एवर आई हैव, आई शुड बी थैंकफुल फॉर दैट। क्योंकि लाइफ में कितने लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, देखने के लिए आँखें नहीं हैं, काम करने के लिए हाथ नहीं है, लेकिन हमारे पास वो सब कुछ है। तो क्या हम इसके लिए थैंकफुल नहीं हैं? क्या हम उस गॉड के लिए थैंकफुल नहीं है कि जिसने हमारी बॉडी का एक एक पार्ट एकदम परफेक्ट बनाया है, जिसको हम बेटर वे में यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी सोच, एक अगर सोच अच्छी है तो देखेंगे भी हम अच्छा। जब हम देखेंगे भी अच्छा तो हम लोगों को अप्रिशिएट भी करना शुरू करेंगे। जब हम लोगों को अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, इट मीन्स वी आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस। एक थैंक यू एक स्माइल भी लेके आता है, तो वी आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस ऑल्सो। तो से थैंक यू, मेक अ हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू एवरी डे। सुबह उठिए तो सबसे पहले यही बोलना है कि जो भी मेरे पास आसपास है, आई शुड बी थैंकफुल, आई शुड बी थैंकफुल फॉर माई पेरेंट्स, माई फैमिली, एवरीथिंग। थैंकफुल गॉड जिसने मेरे हाथ पैर आँखें सब बरकरार रखी हैं। एंड देन जब आप इस हैबिट को आप डेवलप कर लोगे ना, तो आपका माइंडसेट भी एकदम साफ़ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और आप लोगों को भी कभी गलत नहीं लोगे। आप हमेशा उनको फिर ये कहोगे कि चलो कोई नहीं, इट्स ओके, उसकी नई गलती होगी, शायद उसकी कंडीशन ख़राब होगी, या ऐसा होगा या वैसा होगा। सो थॉट प्रोसेस भी हमारे चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो एक थैंक यू से बहुत कुछ बदल सकता है। झगड़े ख़त्म हो जाते हैं। कई बार हम लोग क्या करते हैं, ईगो रखते हैं, हमें लगता है कि हम क्यों थैंक यू बोलें, उसने भी तो मुझे गिफ्ट दिया था, मैंने भी तो उसे गिफ्ट दिया, व्हाट्स सो से टू थैंक यू। बट देन एक थैंक यू जब आप उसको बोलते हो तो कहते हैं वो इंसान कितना खुश हो जाता है ना। और सबसे बड़ी बात, लोगों के टच में रहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आजकल एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं, इंसान अकेला हो गया है बेसिकली। एक तो पैंडमिक है, दूसरा सब अपने अपने घर में हैं, और अगर आप सोचिए कि आप सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू बात कर रहे हैं, तो फिर कैसे आप लोगों के साथ सोशल होंगे। कितने लोग हैं जो आपसे कुछ सुनना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, तो उन्हें सुनिए, उनसे बात करिए, उन्हें खुश करिए। एक सिर्फ थैंक यू बोल दीजिए, कितनी चीज़ें होंगी ना उनके अंदर। तुम्हारी उस बात ने मुझे खुश किया था, थैंक यू। तुमने उस दिन मुझे खाना बना के दिया था, थैंक यू। तुम जब मेरा तुमने जो वो लिख के दिया था, उसको जब मैंने पढ़ा तो मैं बहुत खुश हो गया, थैंक यू। तो थैंक यू सिर्फ व्हाट्सअप मत करिए, उस थैंक यू को कॉल करके बोलिए। जब आप कॉल करके बोलते हो तो आपके माइंड, आपकी बातें, आपकी फीलिंग्स सब कनेक्ट हो जाती हैं। जब आप वो कनेक्ट हो जाती है ना, तो वो इंसान जो आपसे बात कर रहा है वो भी आपको थैंक यू बोलना शुरू कर देता है, मन ही मन में। थैंक यू सो मच कि तूने मुझे आज कॉल कर लिया। क्या पता हमारी एक कॉल से वो जो बंदा जो इतने नेगेटिव उसमें चल रहा था, शायद वो पॉजिटिव हो गया हो। और फिर शायद वो हमें थैंक यू जब बोला, तो उस थैंक यू का कितने सारे रिटर्न्स है पता है। जो भी हमें आज एक काम कर रहे हैं, तो आपने किसी को थैंक यू बोला है, उसने आपको थैंक यू बोला, वो हर चीज़ पलट के हम तक आ ही रही है, एनीवे आ रही है। क्योंकि जो भी हम आज हमारे पास जो है, वो एक थैंक यू की ही देन है। वॉट एवर गुड डीड्स वी आर डूइंग, ठीक है, उसी की देन है। जब आपने किसी को स्माइल कराया, तो क्या वो आपके कहते हैं ना कि जो डिपॉज़िट, जो आपने जो अच्छे काम के डिपॉज़िट में वो एक काम जुड़ गया ना, तो जितना आपका डिपॉज़िट अच्छे काम का बढ़ता जाएगा, उतनी ही आपकी लाइफ और सुंदर भी तो होती जाएगी ना। भगवान कहीं ना कहीं से तो उसको आपको रिटर्न कर ही रहा है, ठीक है। तो आज अगर आप इतने खुश हो, या चेहरे पे एक मुस्कुराहट है, या हाथ पैर आपके बरकरार हैं, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छे काम तो किए ही हैं ना, ह्यूमैनिटी के साथ। या कहते हैं ना कि किसी मतलब इंसानियत जब होती है तभी आप अच्छे काम कर पाते हो।
अच्छे थॉट होते तभी आप अच्छे काम कर पाते हो। तो हर चीज़ पलट के आती है, क्योंकि हमने किसी के लिए कुछ अच्छा किया, शायद वही हमें पलट के आके आज ये ज़िंदगी इतनी अच्छी चल रही है। इवन इन दिस पैंडमिक कितने लोग हैं हमारी ज़िंदगी में जो मतलब हमेशा क्रिप करते रहते हैं कि टीवी छोटा है, घर छोटा है, फैमिली छोटी है, इसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, बट कभी ये नहीं देखते, ये सब नेगेटिव ही तो चल रहा है, लेकिन कभी इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट कोई देखना ही नहीं चाहता। जो है उसके बारे में कोई अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहता, जो अभी है उसके बारे में अप्रिशिएट करो। वी हैव टू लिव टुडे। पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में जो हो चुका है उसकी कोई वी डोंट हैव होल्ड, फ्यूचर में जो होने वाला उस पर भी हमारा होल्ड नहीं है, जो है वो अभी है। सो लेट्स हम लोग जो वो कहते हैं ना कि अपने पुण्य का घड़ा भरना शुरू करें, ताकि जितने थैंक यूज़ हम अपने पुण्य के घड़े में डालते जाएंगे और उतना ही हमारे चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी होती चली जाएगी, राइट? सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, Monday, 4 o'clock again. So bye-bye.